एवरीवन। सो बहुत टाइम बाद एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है कमिंग कुछ दिनों में। मैं कुछ ट्रेड नहीं बता रहा, ये ख़रीदो बेचो, बस ये चीज़ प्ले आउट हो सकती है। सो जस्ट डिस्कसिंग बिफोर हैंड, ताकि यू कैन बी ऑन द राइट ट्रैक। और अगर नहीं चली तो देखते हैं मार्केट से क्या करती है, बट समझो। तो सबसे पहले तो निफ्टी अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जो टॉप था 26,314, वहाँ से हम लोग 12.8% गिर चुके हैं। नंबर वन चीज़। दूसरी चीज़, पहला बात, हम लोग कभी बॉटम पकड़ नहीं पाएंगे। एंड जो लोग बोलते हैं बॉटम्स पकड़ सकते हो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट वी कैन ट्राई टू मेक एंट्रीज एट प्लेसेस जहाँ पे हम लोग को लगता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पहले मैं बताता हूँ, फिर हम लोग चार्ट्स पे आएंगे। चार्ट्स के ऊपर भूल जाओ। तो मार्केट्स लगातार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। मान लो एक रिजेक्शन जोन है, ये सेलिंग जोन है, ठीक है। सप्लाई जोन, जिनको नहीं पता, जैसे सेलिंग आती है, ये सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन है जैसे मार्केट गिर रही है, ठीक है। तो मार्केट से ऐसे गिर रही है, समझो। अब एक प्लेस आई जहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है मतलब डिमांड मिल रही है, लोगों को प्राइस बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो लोग वहाँ पे ख़रीद रहे हैं, राइट। डिमांड सप्लाई मतलब, डिमांड मतलब जैसे लोग को इंटरेस्टिंगली अच्छा प्राइस मिल रहा है, उनको लगता है कि यहाँ से बहुत अट्रैक्टिव है, तो हम लोग ख़रीद रहे हैं, ठीक है। या सस्ता मिल रहा है, हम लोग ख़रीद रहे हैं। सप्लाई मतलब जैसे सेलिंग आ रही है, तो ऐसे सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, नीचे आया लगातार, जैसे अपना निफ्टी भी जा रहा है। फिर क्या हुआ ना कि यहाँ पे बायर्स को, जैसे 23,100 का लेवल था, राइट, 23,100 से बाइंग आई। 23,100 का लेवल लोगों को लगा बहुत अच्छा खरीदते, तो अभी ऐसे धीरे धीरे बाइंग आई, बाइंग आई, अब लोग खरीद रहे हैं। अब कभी ऐसा नहीं होगा कि ये मार्केट सीधा ऐसे जाके ऊपर निकल जाएगा। वी शेप रिकवरी बहुत कम होती है, ये चीज़ का ध्यान रखो। तो मान लो पहले बाइंग आई, लोग खरीद रहे, खरीद रहे। अब जब लोग खरीद रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। अब समझो मेजर ट्रेंड क्या है मार्केट का, मतलब मेजर किस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, सेलिंग में। क्योंकि टॉप से 26,300 से हम लोग 23,100 आ गए, लगभग 13%, 3200-3300 पॉइंट गिर गए। फिर एक पुल बैक आया, पुल बैक मतलब रैली आई है, रिलीफ बाइंग आई है। अब ये कितनी आ सकती है पता नहीं, बट वो हम लोग लेवल चार्ट्स पे देखेंगे। बट समझो ये वापस से रिजेक्शन लेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे या ऐसे नहीं जाता। मार्केट्स क्या करता है, ऐसे ऐसे जाता है और ऐसे ऐसे गिरता है, राइट। तो लगातार गिरा है, पुल बैक आया है। तो अब चांसेस क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब सप्लाई मिलेगी वापस से बीच में, जहाँ से ये वापस सेलिंग आएगी, लोग बेचेंगे। क्योंकि समझो ना, जब लोग यहाँ पे बेचे, कुछ कुछ प्रॉफिट्स बुक किए बाई करके, तो मार्केट से ऊपर आई। जिन लोगों को बेचने का मौका नहीं मिला इस फॉल में, वो लोग वापस से जब मार्केट से ऊपर आए वापस बेचेंगे। तो वो लोग इस जोन पे मान लो बेच रहे हैं, तो मार्केट्स नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। तो अब जब नीचे आएगी, अब कितना नीचे आ सकती है, देखो इसमें दो तीन कंडीशंस। पहला चीज़, अगर मार्केट्स बहुत वीक है तो मार्केट्स वापस से नीचे आके ये लो तोड़ देगी। ये जो लो है ना, ये 23,100, ये तोड़ के नीचे वापस अपना सेलिंग कंटिन्यू करेगी। या फिर अगर ये जो बाइंग आई है, समझो दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो लो तोड़ के वापस नीचे जा रही है। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट्स गिर रही है वापस से, तो अब इंपॉर्टेंट है देखना ये जो 23,100 का सपोर्ट या जो डिमांड क्रिएट हुआ, लोगों को जो इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव लगा कि ये खरीदने लायक है, क्या लोग यहाँ पे वापस से खरीदते हैं इस सेलिंग के बाद और मार्केट से ऐसे ऊपर जाता है। या फिर इससे भी पहले ये दूसरा सिनेरियो कि सेम जोन पे, सेम सपोर्ट पे, डिमांड पे आया, मार्केट्स उसको अच्छा लगा प्राइस, वापस ख़रीद रहे हैं। तो अब वापस जब पहले बाइंग आई, भी सेल ऑफ हो गया, अब जब बाइंग आ रही है तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी, क्योंकि मार्केट्स 2 या 3 बार डिसीव नहीं करता, लोगों को धोखा नहीं देता कि अब बाइंग आ रही है, अब सेलिंग आ रही है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाया, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अब एक बार गया, सेलिंग आई, अब फिर बायर्स जब खरीद रहे तो सेलर्स उसको नीचे ला नहीं पा रहे, तो अब ऊपर चल जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि इतना नीचे आई ना मार्केट्स, मार्केट्स क्या करे, थोड़ा सा सेलिंग आया, सेलिंग आया, अब बीच से ही पलट जाए ऊपर। मतलब अब जब लोग 23,100 पे ख़रीद रहे थे, अब सेलर्स जब बेचे तो बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि 23,100 तक आने ही नहीं दिया, और पहले ही मतलब मान लो 23,300 या 23,250 इसके आसपास ही, मैं रैंडम ऐसे कुछ भी नंबर ले रहा हूँ, इसके आसपास ही बाइंग आ गई। तो मतलब देखो पहले ये लो बनाया 23,100 का, और फिर ये लो बनाया, तो ये जो लोज़ है अब देखो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर लोज़।
मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है मार्केट का। जो सेलिंग आ रही थी अब बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर निकलेगा। तो ये चीज़ है। तो अभी हम लोग मार्केट में कहाँ पे है, अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वेट करता हूँ तो हम लोग कहाँ पे समझो, हम लोग लगातार गिरे हैं, गिरे एक पुल बैक आया है। अब चांसेस क्या है कि दूसरा सेलिंग, ये जो सेलिंग आई है कहाँ से आएगी, अब देखो ये सेलिंग यहाँ से भी आ सकती है या फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, ये पॉसिबल है। तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, फिर नीचे जाके यहाँ से बाइंग आएगी, या सेम लो से 23,100 से बाइंग आएगी, या फिर तोड़ के नीचे जाएगा, कोई एक चीज़ होगी। करेक्ट। तो मैं अब लेवल्स के साथ बात करता हूँ। मैं 4 आवर का चार्ट खोल रहा हूँ। 4 आवर का चार्ट मतलब एक एक जो कैंडल स्टिक है वो 4 घंटे की है, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले मैं नीचे का जोन मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो जोन है 23,100, सॉरी 23,100 समझाने के लिए, ठीक है। 23,100 एक लेवल है। अब मार्केट क्या किया है, लगातार गिरा है, पहले समझो लगातार गिरा है, पहला पुल बैक आया है। अब पहला पुल बैक कितना आ सकता है समझो, मैंने लेवल्स जस्ट मार्क कर रहा हूँ। जिनको समझ में नहीं आ रहा है सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और जो भी मैं टूल यूज़ करूँगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उन तीनों पे मैंने अपनी प्लेलिस्ट में लर्निंग वीडियोस डाल दी है। प्लीज़ जाके देखो, बहुत डिटेल, आधे घंटे 40 मिनट्स के वीडियोज़ है, बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एक जोन है ये वाला, ठीक है, एक जोन है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत मेजर सेलिंग आई थी जब ये गिरा, फिर इस जोन से सेलिंग आई थी। तो अब मैं क्या करूँगा पता है, देखो यहाँ से लेके इसका मैं फिब लगाऊंगा, सेलिंग का फिब लगाया। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए कि कौन से जोन से सेलिंग आई, कौन से रेजिस्टेंस सप्लाई लेवल से जैसे सेलिंग आ सकती है। तो मेरे लिए ध्यान में ना एक जोन आ रहा है, देखो ये 5.5 0.61, ये 50 से 61% का जोन है। आप अगर इसमें जाओगे तो आप देखो ये एक ज़ोन बना लिया मैंने। अब इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में क्या सीन है कि मार्केट अब पहले नीचे गिरा है, फर्स्ट पुल बैक में कभी बाय नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सेलिंग आएगी। तो अब सेलिंग इधर से भी आ सकती है, या तो ये इस जोन में, मतलब यहाँ से कहीं से भी आ सकती है वापस। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि रिजेक्शंस मिले, मतलब सेलिंग कैंडल्स मिले, फिर मैं वेट करूँगा। मान लो इधर कहीं से गिरता है, आया आया आया, तो अब इन सब जोन्स पे अगर कुछ बुलिश कैंडल मिलती है बीच में, हायर लो का कॉन्सेप्ट बताया था अभी, राइट, तो यहाँ पे मैं ख़रीदूँगा ऊपर के लिए। या फिर अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल नहीं बनती और नीचे गिरता है तो सेम लोस पे देखूँगा, इधर किधर बनता है तो फिर मैं यहाँ कहीं पे ख़रीदने का सोचूंगा ऊपर के लिए। करेक्ट। तो अभी क्या हो सकता है, अगले 1 से 2 दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मार्केट्स है वो, हो सकता है कल के दिन वेडनेसडे को थोड़ा रैली कर दे ऊपर की तरफ, या से फिर सेलिंग आए। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो मैं बाइंग का सोचूंगा। मैं अभी सेलिंग का नहीं सोच रहा हूँ, बट मैं इधर पे भी नहीं खरीदूंगा। अभी बहुत लोग बोलेंगे इधर खरीद सकते हैं क्या यहाँ तक के लिए, नहीं मैं इधर नहीं खरीदूंगा क्योंकि इतना मैंने मिस कर दिया है। तो मैं अब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, रिवॉर्ड कम है। तो एक सेकंड पुल बैक आने दो। सेकंड पुल बैक से हम लोग को पता चलता है कि क्या, अगर सेकंड पुल बैक आया, पता चलेगा कि सेलर कितने स्ट्रांग है। क्या अगर सेलर स्ट्रांग है तो मार्केट को नीचे ले जाके इसको भी तोड़ देंगे, बट अगर बायर स्ट्रांग है तो या तो यहाँ से खरीदेंगे या फिर यहाँ से खरीदेंगे, है ना। तो ये जो जोन है 23,600 से लेके 23,800, 23,600 से 23,800, इस लेवल के बीच में कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। कल के दिन अगर नीचे भी खुलता है तो नीचे जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कितना नीचे जा सकता है, कहाँ से फिर बाइंग आएगी, उसके लिए भी लेवल्स मार्क कर लेते हैं। कल अगर मान लो बाइंग आती है तो कहाँ से आ सकती है, तो लेवल मैंने मार्क कर दिया। तो ये जोन है, देखो इसमें 50% हो गया, ये 23,300, ठीक है। अब देखो सिंपल। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कब एंट्री प्लान करूँगा, मैं एंट्री प्लान करूँगा जब मुझे यहाँ से एक बार रिजेक्शन, इस जोन, ये जो येलो जोन है रेक्टेंगल, यहाँ से मेरे को रिजेक्शन कहीं से भी मिले, नीचे है, इस जोन के आसपास अगर मुझे कोई भी बाइंग मिलती है, अच्छी आवरली या 4 आवर कैंडल क्लोज होती है, तो मैं लॉन्ग का प्लान करूँगा कि हाँ भाई मैं स्टॉक्स या ETFs या कुछ भी अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना स्टार्ट करूँगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर ये भी तोड़ देता है, नीचे जाता है, तो फिर मैं देखूंगा ये जो लोज है सेम 23,100, यहाँ पे होल्ड करता है, नहीं यहाँ पे होल्ड करता है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। और अगर ये भी तोड़ता है तो फिर मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा। बट सी, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर स्विंग के लिए कर रहे हो कुछ हफ्ते कुछ महीने, तो ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो 23,300 आएगा तो मैं बाई करने का सोचूंगा।
23,100 आएगा तो मैं बाई करने का सोचूंगा। मेरा पर्सनल व्यू क्या है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि कल के दिन हो सकता है सेकंड हाफ से हम लोग को सेलिंग मिले, फर्स्ट हाफ हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए फिर सेलिंग मिले। तो कल परसों में एक पैनिक सेलिंग आए, इन सब लेवल्स तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस एक सौ वापस टेस्ट कर सकता है ताकि लोग फ्लश आउट हो निकले, ताकि फिर जो रैली है वो बहुत शार्प होएगी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। बाकी अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ शेयर कर, सब्सक्राइब कर दो, दूसरा शेयर करो जो चीज़ें समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं ऐसे ट्रिक्स और टिप्स छोटे मोटे लाते रहूँगा। टिप मतलब इन सब सिचुएशंस में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये नहीं कि ये खरीद लो बेच लो, नहीं, एकदम भी नहीं। मैं सेवरेस्टेड नहीं हूँ तो मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं कि आपको बताओ क्या खरीदो क्या बेचो, ठीक है। सो ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या वीडियोस आपको और चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हो, वीडियोस लाने वाला हूँ। ऑल्सो एक और चीज़, प्लेलिस्ट में 2 से 3 लर्निंग वीडियोज़ है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स और आई थिंक फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वो सब वीडियो जाके देखो, ट्रस्ट मी बहुत हेल्पफुल है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। मैं इनके लिंक्स भी अटैच कर दूंगा एक बार। सो या इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।